वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 फरवरी 2024 और 25 फरवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व के बारे में बताना है, इसलिए यह दिन मनाया जाता है। अच्छा, 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। अच्छा, 12 फरवरी को ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया और अभी 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे? इसका नाम है भारत टेक्स 2024। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों जगह पर यह भारत टेक्स आयोजित किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अशोक सर्राफ, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अशोक सर्राफ। इन्होंने 250 से अधिक मराठी फिल्मों में अभिनय किया है। अच्छा, शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को भी सम्मानित किया गया है और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को भी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, 77 में वाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता। 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। KPP नामियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका परिचालन शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में। तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन
राजस्थान के छत्तरगढ़ में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और एनटीपीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गुरदेव सिंह। कौन है? गुरदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो भारतीय मूल की लीना नायर को टाइम मैगजीन ने इस बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार टाइम मैगजीन ने 12 महिलाओं को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, जिसमें भारतीय मूल की इकलौती हैं लीना नायर। अच्छा, इस लिस्ट में वारवी फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा गार्विन को भी शामिल किया गया है, और इसी लिस्ट में टेनिस प्लेयर कोको गॉफ, इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के बीबीसी चेयरमैन बने हैं? तो ये भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन बने हैं। कौन है ये? डॉक्टर समीर शाह। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है डॉक्टर समीर शाह, और ये भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन बने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीबीसी। अच्छा, अभी उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं। एसबीआई कैपिटल्स मार्केट का नया एमडी एंड सीईओ बीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा? तो अभी स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, इसका आयोजन हर साल अलग अलग देशों में किया जाता है। तो इस बार ये स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसजेवीएन ने कहाँ 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो एसजेवीएन यानी कि सतलज जल विद्युत निगम, इसने अभी 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ किया है? कानपुर देहात के पास। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया है, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत धांधली हुई थी। पेपर 12-12 घंटे पहले लोगों के पास पहुंच गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार का यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल कर दिया है। लेकिन आप ध्यान रखना, एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, जो क्वेश्चन थे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो एग्जाम आप दे के आए हो उसी को बेस बनाकर इस बार तैयारी करो, उसी टाइप के क्वेश्चन तैयार करो। इससे एक बेसिक आइडिया आपको लग गया किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आप एग्जाम दे के आए हो, जैसे एग्जाम में क्या क्या पूछा गया वो आप नोट कर लो, किस किस पॉइंट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने, उसी पॉइंट के आसपास के क्वेश्चन आप तैयार कर लो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो मैप में देखो, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो ध्यान रखना अशोक का वृक्ष है। और इस क्वेश्चन के पूछे जाने का चांस सबसे ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? गैंगेटिक डॉल्फिन को। अभी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आपको पता है नोएडा में ही जेबर एयरपोर्ट बन रहा है, और जेबर एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए डेडिकेटेड सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा, यानी कि भारत का पहला महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा?
तो ये मथुरा, इसका आंसर था मथुरा। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये भी पूछा गया था कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई है? तो मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत ये भारत में हुई और भारत में ये मिस वर्ल्ड का आयोजन 28 साल के बाद हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 1996 में मिस वर्ल्ड भारत में हुआ था, उसके बाद अब 2024 में मिस वर्ल्ड की शुरुआत भारत में हुई। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। अच्छा, भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में अपना देश भारत 85वें नंबर पर रहा है। इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें नंबर पे है और फ्रांस पहले नंबर पे है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा? तो ये पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो ये सुरेश वाडकर को मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सुरेश वाडकर, इनको लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। अब जब जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। मनीला किस देश की राजधानी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिलीपींस। तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? पैसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोंग मार्कोस। कौन है? वोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? तो असम ने अभी मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया और इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क हैं। असम में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमोर। ये असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो अभी UAE को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब UAE को हटाया गया ना, तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अभी दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी
अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पेठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये IIM शिलोंग में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गति शक्ति अनुसंधान पीठ। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।